नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरू करेंगे अलीगढ़ में पहली खबर से, जहां पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत लूट की वारदात में शामिल 25,000 रुपए के नामी बदमाश सहित 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया और लूट के 1,25,500 रुपए, अवैध शस्त्र, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद अलीगढ़ द्वारा चोरी व लूट की घटनाओं की रोकथाम व तलाश वांछित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन के निर्देशन में व सहायक पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी इगलास भंवरे दीक्षा अरुण के पर्यवेक्षण व कुशल नेतृत्व में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में स्वॉट सर्विलांस टीम व इगलास पुलिस के संयुक्त टीम द्वारा मुठभेड़ में एंगल फैक्ट्री इगलास में हुई लूट में राजस्थान से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश सहित 2 अभियुक्त थाना इगलास क्षेत्र से गिरफ्तार, एक घायल, अवैध शस्त्र, कारतूस, 2 वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, एक मोटरसाइकिल सहित कब्जे से लूट के 1,25,500 रुपए बरामद किए। वहीं अभियुक्तों के द्वारा 10 जनवरी 2025 को एंगल फैक्ट्री ग्राम गुड़सेना इगलास जनपद अलीगढ़ के अकाउंटेंट सुशील पाठक पुत्र सुरेश चंद्र पाठक निवासी खारीवरी बुलंदशहर अपने साथी के साथ फैक्ट्री के रुपए लेकर बैंक जमा करने जा रहे थे। समय 9:45 पर सुबह गोरवा भोरवा रोड पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा सुशील पाठक से रुपयों भरा बैग जिसमें 4 लाख आदि नगद छीन लिए थे, जिसके संबंध में 12 जनवरी को रात्रि जिंदल पत्नी सुरेंद्र कुमार जिंदल निवासी सिसियापाड़ा अलीगढ़ द्वारा तहरीर दी गई थी। अभियुक्तों को गिरफ्तारी को लेकर तत्काल पुलिस के द्वारा अभियान के दौरान उक्त अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। जी, जैसे कि हम सभी को पता है कि थाना इगलास क्षेत्र में पिछले दिनों एक लूट हुई थी, जिसमें एक फैक्ट्री के अकाउंटेंट से कुछ लाख रुपए लूटे गए थे। तो इसी के क्रम में ऑपरेशन प्रहार के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में हमारी थाना इगलास की टीम, रूरल स्क्वाड टीम और जनपद स्तर की स्क्वाड टीम, ये सभी टीमें एक संयुक्त टीम बना के जगह जगह पूरे जनपद में चेकिंग कर रही थी। तो कल एक इसी तरह की संयुक्त टीम की चेकिंग के दौरान हमें 2 बड़े अपराधी हाथ लगे हैं, जिनसे पुलिस मुठभेड़ के बाद कुछ रिकवरीज हुई हैं और इन्होंने अपने कथन में ये स्वीकार किया है कि जो इगलास की जो लूट हुई थी वो इन्होंने ही कारित की थी। अभी तक इस घटना में हमें जो कल मिले ये 2 ही लोग गिरफ्तार हुए हैं और आगे के जो भी इनके अपराधी साथीगण हैं सभी पे हमारी निगाह है और अगर आगे इस तरह की कोई चीज़ होती तो आपको सर क्या ये अंतर्राज्यीय गिरोह है और इनसे बरामदगी कितनी हुई है? हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों ही लोग काफ़ी खतरनाक गैंग के हिस्सा हैं जो कि अंतर्राज्यीय और अंतर जनपदीय चोरी, लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। और इससे पहले भी इन्होंने अभी 3 माह पूर्व जयपुर में एक ज्वेलर के साथ लगभग 80 लाख रुपए की लूट की थी। तो जिसके चलते इसमें से एक शुभम खटीक को जयपुर पुलिस ढूंढ रही है और उस पर 25,000 रुपए का भी इनाम है। बरामदगी क्या होगी? बरामदगी कल की जो हमारी कार्रवाई रही उसमें इनके पास मौके से लगभग 1.25 लाख रुपए बरामद हुए, 2 अवैध तमंचे, एक फायर किया हुआ खोखा, 4 लाइव राउंड्स, एक मोबाइल फोन, एक घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और कुछ वॉकी टॉकीज जो कि ये पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए घटना के दौरान इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इनकी गिरफ्तारी जो हुई वो पुलिस की मुठभेड़ में हुई, क्योंकि चेकिंग के दौरान जब पुलिस ने इन्हें रोका टोका पूछा तब इन्होंने भागते हुए पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने भी अपनी आत्मरक्षा में सीखे हुए तरीके से इन पे फायर करते हुए और इन पे काबू पाते हुए इन्हें गिरफ्तार। आपराधिक इतिहास किस तरह निकल के आया है? इनमें जो शुभम खटीक जैसा मैंने आपको बताया उस पर जयपुर में 1145 थाना मोहाना जयपुर कमिश्नरेट में मुकदमा दर्ज है और इसी के अलावा 16/25 जो थाना इगलास पे जो लूट हुई उसका एक मुकदमा दर्ज है और कल जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई उसमें भी 109 BNS के अंतर्गत एक मुकदमा पंजीकृत किया है। इनके और भी सदस्य कुछ फरार चल रहे क्या? हाँ, इनसे जो पूछताछ अभी तक हुई है उसमें उस पूछताछ के आधार पर जो भी साथीगण का नाम आगे इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा आप सभी को उससे अवगत करवाएंगे। कंपनी के किसी कर्मचारी को कहीं क्या मान के चल रहे हैं, जिस तरह से अमेरिकी की पैसा कब जाता है, क्या होता है, क्या
इसका मतलब कोई कर्मचारी जो रडार पे है पुलिस की तरह सर? जी, जो इनका मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह से ये काम करते हैं उसमें यह सामने आया है कि ये जो बड़े प्रतिष्ठान होते हैं या फैक्ट्री होती है, कोई कंपनी होती है, उनमें उनके अंदर के किसी कर्मचारी से संपर्क स्थापित करके क्या कैश का मूवमेंट कब किस तरह होता है और कहां से कहां होता है, ये सारी जानकारी जो है ये अपराधी के साथ साझा करते हैं वो कर्मचारी। तो हमारी वाली जो लूट है थाना इगलास वाली, इसमें अंदर के किस कर्मचारी का क्या रोल रहा, इस बारे में पुलिस अभी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें आगे तथ्य सामने आएंगे आप सभी को इससे अवगत कराया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नायाबास नहर पुल के पास रोडवेज बस चालक ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक चालक घायल हो गया, जिससे राहगीरों ने ऑटो में अस्पताल पहुंचाया और पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ में रोडवेज बस चालक ने बाइक चालक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक चालक चक्कर लगने से घायल हो गया। राहगीर ऑटो में रहकर सीएससी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं क्षेत्रीय पुलिस ने घायल व्यक्ति पूछताछ कर परिजनों को सूचना दी। अलीगढ़ खैर कोतवाली के नायाबास नहर पुल की समीप की घटना बताई जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ में, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की है, क्योंकि पिछले 6 सालों से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं और हाल ही में प्रशासन ने अगले साल चुनाव कराने का वादा किया है, जिस पर छात्रों को आपत्ति है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर छात्र पिछले 6 सालों से विरोध कर रहे हैं। हाल ही में छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके जवाब में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अगले साल चुनाव कराने की बात कही और छात्रों पर कुछ आरोप लगाए, जिस पर छात्रों को आपत्ति है। छात्रों का कहना है कि पिछले 2 वर्षों में कई धरने, प्रदर्शन और मार्च के बावजूद यूनिवर्सिटी प्रशासन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः छात्रों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा, जिसके बाद प्रशासन ने अगले साल चुनाव कराने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्रों का कहना है कि वे इस जवाब से संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा छात्रों ने आरोप लगाया कि पिछले 6 सालों में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लेकिन छात्रों द्वारा जमा की गई फीस का फंड यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना चुनाव के खर्च किया है। साल 2019 से 2025 तक छात्र संघ फंड से 1,36,28,256 रुपए में से 13,18,990 रुपए खर्च किए गए हैं। छात्रों का सवाल है कि बिना चुनाव के प्रशासन ने ये पैसे कहां खर्च किए। छात्रों का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्रों पर आरोप लगाने के बजाय उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेना चाहिए और चुनाव जल्द से जल्द कराना चाहिए। प्रशासन क्यों नहीं शासन चुनाव करवा रहा है? यूनिवर्सिटी प्रशासन इसलिए चुनाव नहीं करवाना चाह रहा क्योंकि कोई और अपने दबाव में वो किसी और को लाना नहीं चाहते हैं। और मैं इन्होंने जो जिक्र किया 110 पेज के हलफनामे में कोर्ट में बार बार हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी पे उंगली उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, इस वजह से हम नहीं करा रहे हैं। तो इनको ये समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टूडेंट के लिए वजह से चलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट 4 लाख रुपए पे करती है एक स्टूडेंट को एक एकेडमिक ईयर में। तो ये सब इनको एहसान मानना चाहिए स्टूडेंट का कि उनकी वजह से ये लोग इस चेयर पे ऑक्यूपाई हैं और इनको स्टूडेंट का एहसान मानना चाहिए। बार बार स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को कोर्ट में कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहिए और हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों को बदनाम नहीं करना चाहिए। वाइस चांसलर को उनको समझना चाहिए कि ऐसे वाइस चांसलर और ऐसे प्रोफेसर 500 हज़ार रुपए में पढ़ाने के लिए दिल्ली और नोएडा में धक्का खा रहे होते हैं। ये तो एहसान मानना चाहिए। यूनिवर्सिटी का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उनको 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए यहाँ पे तनख्वाह मिलता है और ये इनको चाहिए कि हमें डिफेंड करें। तो हमें खुद ये डिफेम कर रहे हैं, अब बार बार स्टूडेंट को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। छात्रों किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? छात्रों को इन्होंने जिक्र किया अपने एफिडेविट जो इन्होंने कोर्ट में हलफनामा दिया, उन्होंने हमारे भाइयों का जिक्र किया कि ये लोग बदमाशी कर रहे थे, इन पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी, ये थी वो थी। तो IPS रजिस्ट्रार है यूनिवर्सिटी में, वो लोग अगर नहीं संभाल पा रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों का क्या फ़ायदा। हैंडीकैप्ड लोग हैं ये लोग, बिल्कुल पैरालाइज्ड लोग हैं, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, दीमक लग गया। इन लोग को तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, किसी एबल लोगों को आने देना चाहिए जो इन लोगों की जगह अच्छा काम कर पाए। ठीक है। किस तरह की आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? जैसा कि हमने एक जनहित याचिका PIL दाखिल की इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसकी प्रेयर थी कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 6 सालों से नहीं हुए हैं, जो लिंगदों के खिलाफ हैं, तो इसको इस सेशन में कराया जाए, जिसको लेकर के 9 तारीख को AMU को अपना जवाब दाखिल करना था। 9 तारीख को मैटर टेकअप नहीं हो पाया, तो AMU को जवाब दाखिल करना था, 9 तारीख को हमें जवाब भी नहीं मिला।
अगले दिन हमारी कॉपी जो है वो एमयू के अधिवक्ता ने हमें मुहैया कराई, जिसको हमने पढ़ा है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसके परिप्रेक्ष्य में बैठाई गई है। उसमें कुछ चीज़ें थीं जो संदेहास्पद थीं, जो कबूल करने लायक नहीं थी, यूनिवर्सिटी की गरिमा के खिलाफ थी, उसको लेकर के हमने आज। क्या आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा? जी, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ने चूँकि उसमें जवाब में लिख करके ये दिया 6 सालों के बाद, चूँकि कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी लिख के नहीं दिया, हमेशा हीलावाली करते रहे, 6 सालों के बाद कोर्ट की लताड़ के बाद उनको मजबूर होना पड़ा कि वो ये लिख करके दे कोर्ट में हलफनामे में कि अगले सेशन में हम चुनाव करा देंगे, जो मैं एक छात्रों की अग्रिम जीत के तहत देखता हूँ। लेकिन मैं ये यकीन दिला देना चाहता हूँ अपने इस यूनिवर्सिटी के गयूर तलबा को जो इसकी आस में बैठे हुए हैं कि हम इस पे सेटिस्फाइड कतई नहीं है, हम इस पे रुकेंगे नहीं, हमारी लड़ाई आगे जारी रहेगी जब तक कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव कराने को राज़ी ना हो जाए और हम अपने फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे विचार। अब अगला एक्शन क्या होगा? अब कहाँ जाएंगे? अब अगला एक्शन है जो हमारी टीम है उससे हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे और हर फ्रंट पे ये लड़ाई लड़ी जाएगी और किसी भी फ्रंट पे हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। और मैं एक शेर से आपको अंदाज़िया बयान कर दूं कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफ़ों में। हल्फनामे के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डाउटफुल लग रही है? पहली चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारी प्रेयर थी PIL में कि चूँकि 6 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं तो उस 6 सालों से जो स्टूडेंट का पैसा काटा जाता है उसके फ़ंड की, स्टूडेंट यूनियन के फ़ंड का आप ब्यौरा दीजिए, जिसको जवाब में उन्होंने ब्यौरा दिया और उसमें 1,23,69,000 कुछ रुपए उन्होंने दर्शाया है। और हर सेशन के हिसाब से ये कबूल करते हुए कि ये पैसा स्टूडेंट्स का है, जो एडमिशन जो लेते हैं उनके फ़ीस में से 200 रुपये कटते हैं, जो कंटिन्यूशन कराते हैं उनकी फ़ीस में से 120 रुपये कटते हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी दर्शाया है एफिडेविट में कि हर साल जो पैसा स्टूडेंट से काट करके जमा किया जा रहा है उससे हर साल कुछ पैसे खर्च कर रहे हैं। मैं ये बहुत ही डुबियस और बहुत ही डाउट क्रिएट करता है माइंड में। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब स्टूडेंट फॉर्मल स्टूडेंट यूनियन नहीं मौजूद है, जब कोई रिक्वेस्ट नहीं गई कि आप फंड रिलीज़ कर दिए, वो पैसा किसके ऊपर, किसके साइन के तहत, किसकी अथॉरिटी के तहत स्टूडेंट का पैसा खर्चा किया जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है छात्रों की नज़र में। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अलीगढ़ से अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के दूधमा बिजौली गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को अराजक तत्वों ने खंडित कर दिया, जिसके बाद बहुजन समाज के लोग आक्रोशित हो गए और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर नई प्रतिमा स्थापित करने का आश्वासन दिया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के थाना पाली मुकीमपुर क्षेत्र के गांव दूधमा बिजौली में शुक्रवार की सुबह संविधान रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किसी अराजक तत्व द्वारा खंडित कर दिया गया। यह खबर जंगल में आग की तरह फैल गई और गांव के लोग गुस्से में आ गए। बहुजन समाज के लोग आक्रोशित होकर मौके पर पहुंचे और प्रतिमा खंडित करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। घटना की सूचना मिलने पर आजाद समाज पार्टी काशीराम के अलीगढ़ जिला अध्यक्ष पवन कुमार आजाद और उनके कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में बहुजन समाज के लोग भी वहां जमा हो गए। आक्रोशित लोग आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने बहुजन समाज के लोगों को आश्वासन दिया कि खंडित मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसे आगरा से मंगवाया जाएगा। आजाद समाज पार्टी काशीराम के जिला अध्यक्ष पवन कुमार ने पुलिस प्रशासन से अपील की कि ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्त ना हो, क्योंकि इससे पहले भी इस गांव में बाबा साहेब की प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। आप कहां से आए हैं, क्या मामला है यहाँ पर? मेरा नाम पवन कुमार आज़ाद है। मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जनपद अलीगढ़ से जिलाध्यक्ष हूँ। ये अतरौली विधानसभा में ये दूधमा गांव है। यहाँ पर हमें सुबह खबर मिली कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। प्रशासन के लोग हमसे पहले आ गए थे। यहाँ पर सारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हैं और प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है और उन्होंने वो प्रतिमा लेने के लिए गांव के कुछ लोगों के साथ में आगरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं। दोपहर तक प्रतिमा आ जाएगी। जब भी नई प्रतिमा लगाई जाएगी, प्रशासन हमारी पूरी मदद में यहाँ पर खड़ा हुआ है। और ये बहुत ही घटिया किस्म के लोगों की हरकतें हैं जो इस तरह से हरकतों को अंजाम देते हैं।
पब्लिक में शांति व्यवस्था बनी न रहे, इसलिए ये काम करते हैं। ये बहुत गलत संदेश है समाज को। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस ज़मीन पर अगर कोई परमात्मा के रूप में है, इसने काम किया है, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने पूरे बहुजन समाज के लिए अनेकों कार्य किए, अनेकों अधिकार दिए, जिनसे आज हम सुख सुविधाओं से और ये शिक्षा का अधिकार जो हमें दिया, हम उससे आज आगे बढ़ रहे हैं। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूँ और ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि इसे ऐसी घटना को दोबारा पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि इस गांव में भी ये घटना दूसरी बार हुई है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं क्षेत्राधिकारी छर्रा अवगत कराना चाहता हूँ। आज दिनांक 17 जनवरी 2025 को 112 के माध्यम से सूचना मिली ग्राम दूधमा थाना पाली मुकीमपुर में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को कुछ अराजक तत्वों द्वारा खंडित कर दिया गया है। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना पाली मुकीमपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। साथ ही साथ खंडित प्रतिमा को नई प्रतिमा के माध्यम से प्रतिस्थापित किया जा रहा है एवं पुलिस गहन जांच में जुटी है और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करें अलीगढ़ की अगली खबर का, जहां अलीगढ़ में डाक विभाग की लापरवाही सामने आई जब ITI रोड पर एक प्राइवेट स्कूल के पास लावारिस बैग मिला, जिसमें आधार कार्ड, पासबुक और अन्य जरूरी कागजात थे। स्थानीय निवासियों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद सीनियर पोस्ट मास्टर ने बैग कब्जे में लिया और जांच की बात की है। निवासियों ने इस लापरवाही की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। अलीगढ़ डाक विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। बताया जा रहा है कि थाना बन्ना देवी क्षेत्र के ITI रोड पर एक प्राइवेट स्कूल के सामने डाक विभाग का एक बैग लावारिस अवस्था में स्थानीय निवासियों को मिला, जिसको खोला गया तो उसमें पता चला कि आधार कार्ड, पासबुक, नोटिस जैसे आदि जरूरी कागजात उसमें निकले, जिसकी सूचना स्थानीय निवासियों ने पुलिस को दी। पुलिस ने डाक विभाग को सूचना कर सीनियर पोस्ट मास्टर विनय वास ने मौके पर पहुंचे और उन्होंने उस लावारिस बैग को अपने कब्जे में लेकर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह लापरवाही काफी निंदनीय है। एक आधार कार्ड बनवाने में आम आदमी इतना परेशान हो जाता है कि उसके बावजूद भी आधार कार्ड उसको नहीं मिल पाता है, और इस बैग में यहाँ पर काफी संख्या में आधार कार्ड मिले हैं, जो कि वास्तव में एक चिंता का विषय है, और जिसने भी यह कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, यही स्थानीय निवासियों का कहना है। देखिए, ये ITI रोड पर रोज एकेडमी स्कूल है। इसके जो ओनर हैं वो हमारे अखिल भारतीय करणी सेना संगठन के पदाधिकारी भी हैं, और इन्हीं के द्वारा क्षेत्रीय पार्षद दिनेश भारद्वाज जी को सूचना दी गई, हमें सूचना दी गई। ये बताया गया कि डाक विभाग का एक बैग लावारिस अवस्था में पिछले 3 दिनों से पड़ा हुआ है। हम लोग यहाँ मौके पर आए, हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की मौजूदगी में जब बैग को खुलवाया तो उसमें बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड, हज़ारों की संख्या में बैंकों के नोटिस, शादियों के कार्ड, सांसद जी के द्वारा प्रेषित किए गए लेटर और इसके अलावा अन्य जरूरी दस्तावेज इसमें पाए गए। बैंकों के नोटिस वगैरह, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, काफ़ी लोगों के इसमें डॉक्यूमेंट्स पाए गए हैं। उसी आधार पर हम लोगों ने डाक विभाग को सूचित किया। डाक विभाग के अधिकारी यहाँ पर आए और उनसे हम लोगों ने जांच की, मांग की। ये कहा गया कि इसकी जांच कराई जाए और आरोपियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक आम आदमी आधार कार्ड के लिए चक्कर लगा कर अपने जूते घिस देता है, लेकिन डाक विभाग के कर्मचारी और अधिकारी उससे इतने चक्कर लगवाते हैं, आधार कार्ड उसका बना कर नहीं देते हैं। और जब आधार कार्ड बन जाता है तो उसके बाद भी आम आदमी को परेशान करने के उद्देश्य से लापरवाही के तहत इस तरीके से आधार कार्डों को सड़कों पर लावारिसी की अवस्था में फेंक दिया जाता है, जो बेहद ही चिंतनीय विषय है। अब ये डाक विभाग के अधिकारी विनय वासने जी, सीनियर पोस्ट मास्टर, वो आए थे, और डाक विभाग के PRI संजय खन्ना जी, वो भी आए हुए थे। ये लोग आके अधिकारी लोग अपने कब्जे में बैग को लिया है और अपने साथ ले गए हैं, और हम लोगों को आश्वासन देकर गए हैं कि हम जांच कराकर इसकी सख्त कार्रवाई करेंगे आरोपियों के खिलाफ। सीनियर पोस्ट मास्टर, प्रधान डाकघर अलीगढ़। अभी आपने मुझे बताया तो मैं क्या मामला जानकारी में आया था? अब इसकी जांच की जाएगी। आपको जानकारी क्या मिली थी कि क्या हुआ, क्या है? लोगों ने जानकारी दी होगी। हाँ, कहीं फ़ोन आया था हमारे PRI पर। हाँ, तभी तुरंत फिर जैसे मुझको खबर मिली तो मैं तुरंत आया हूँ। किस सूचना पर आप यहाँ पर आए? कि ये कुछ डाक पड़ी हुई है ITI रोड पर किसी स्कूल के पास। हाँ, तो आपको क्या लगा, अब जांच देखा आपने, क्या लगा? डाक विभाग का ही कर्मचारी छोड़ के गया है या कहीं से कोई लेकर डाल गया है?
अब जो जांच करनी पड़ेगी, जांच का है। पूरा जो मिला है वो डाक विभाग का ही है। हाँ, डाक और एक व्यक्ति यहाँ पे वो बोरा उठाने आया था, इसको भाग गया है। अच्छा, क्या वो विभाग का ही है? नहीं, मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में जानकारी नहीं। कौन था वो? फोटो दिखाया जाएगा। दिखाओ, फोटो दिखाओ। हाँ, फोटो दिखाओ मुझे। हाँ, अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।